स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफिनेशन क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के डिफिनेशन क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि यदि कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो इसका जो डिफिनेशन लिखा है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लिखा है टू एंगल्स आर सेड बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यानी एक कम्प्लीमेंट्री एंगल तब होगा जब किसी भी टू एंगल्स का सम, कोई भी टू एंगल्स हो, यदि उनका सम करने पर 90 डिग्री आता है तो हम उसको कहेंगे उन दोनों एंगल्स को कि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे यदि एंगल ए है और एंगल बी, यदि इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, इनका सम कर दें, तो वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यदि टू एंगल्स को आपस में सम करेंगे तो 90 डिग्री आता है तो कहेंगे एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे दिया है, कोई एक एंगल है, दिया है 45 डिग्री और एक एंगल और दिया है, ये भी 45 डिग्री। अब इन दोनों को यदि हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो सम करने पे यदि 90 डिग्री आ जाता है तो कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो हैं वो कैसे एंगल हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये होता है कि जब भी किसी टू एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री आता है तो उसको हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसी तरह यदि हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफिनेशन देखें तो लिखा है कि टू एंगल्स आर सेड बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। अब टू एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे, जब उनका सम, जैसे एंगल ए और एंगल बी, इनका सम यदि 180 डिग्री होगा तो कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल है। कोई भी टू एंगल्स हो, यदि उनको आपस में ऐड करने पर 180 आता है तो कहेंगे वो जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि लिखा है 30, पहला एंगल लिखा है 30 प्लस दूसरा एंगल लिखा है 150। अब इन दोनों को यदि आपस में ऐड कर दें 30 और प्लस 150 तो ये कितना आ रहा है, 180। तो जब भी किसी टू एंगल्स का सम करने पर 180 आएगा तो हम कहेंगे ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछे जाएंगे, इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल दे देगा और दूसरा हमसे पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो जो एंगल दिया रहेगा वो 90 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो दूसरा एंगल होगा। और यदि सप्लीमेंट्री एंगल्स में पूछ रहा है तो कोई एक एंगल दिया रहेगा और दूसरा पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, 180 में से जो दिया उसको माइनस कर देंगे तो जो पूछ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। चलिए इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसके थ्रू हम सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताने हैं। पहला दिया है 40 डिग्री, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि टू एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे जब उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो यदि एंगल ए और प्लस एंगल बी, इनको यदि हम सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, यदि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही दिए गए हैं। अब दूसरा इसका बताना है। तो पहला दिया है 40, तो इन दोनों में से किसी एक के जगह लिख देंगे 40। मान लीजिए हम बी के जगह रख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब डिग्री को डिग्री के पास कन्वर्ट भेज देंगे, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस 40। तो 90 में से यदि हम 40 को माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 50। तो जो दूसरा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 50 डिग्री। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो जो दिया रहेगा डेटा वो 90 में से यदि माइनस कर देंगे तो जो पूछेगा उसका कम्प्लीमेंट वो निकल जाएगा। इसी तरह सेकंड को देखिए, सेकंड में पहला दे दिया है तो लिखेंगे चूँकि
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एक एंगल दिया है तो किसी एक के जगह हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। यदि हम बी के जगह पुट कर रहे हैं तो ये 37 डिग्री है इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब डिग्री को डिग्री के तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी जो भी दिया है वो 90 में से माइनस करेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। तो 90 माइनस 37, अब 90 में से 37 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 53 डिग्री। तो इसका कम्प्लीमेंट एंगल निकल गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, चूँकि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल का वैल्यू दिया है तो ये किसी एक के जगह पुट कर देंगे। यदि हम इधर रख रहे हैं इसको तो 72 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 72। अब 90 में से 72 को माइनस कर देंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डिग्री। तो जो दूसरा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, 18 डिग्री। इसी तरह जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन होता है तभी हम इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनमें से कोई एक एंगल दिया है ये, तो किसी एक के जगह इसको हम पुट कर देंगे। तो यदि ए के जगह रखेंगे तो लिखेंगे 123 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमेशा क्या करेंगे, जो दिया है उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 123 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 123 माइनस कर देंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 57, ये निकल गया। इसी तरह सेकंड देखिए, लिखेंगे चूँकि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से किसी एक के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए प्लस इसके जगह यदि रखेंगे तो 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो 180 में से यदि 150 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो जो इसी तरह थर्ड देखिए, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चूँकि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल दिया है रख देंगे 75 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 75 को माइनस कर देंगे तो 105 डिग्री। तो ये होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट का यानी जो कम्प्लीमेंट्री है उसका ये लास्ट का 4, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।